तुम्हारे रहते हुए इतने आदमी मारे जाए, तुम्हारे रहते हुए इतनी चोरियां डकैतियां हो, बच्चे मारे जाएं, बच्चियां मारी जाएं, हिंदू मारे जाएं, मुसलमान मारे जाएं, सिख मारे जाएं, ईसाई मारे जाएं, तुम्हारे सामने जानवर मारे जाएं, तुम आदमी किस बात के हो? तुमको तो ये हक दिया था, अधिकार दिया था कि इंसान तुम अपनी भी हिफाजत करना, अपने मिलने वालों की भी रक्षा करना, और जो तुम्हारे आस पास में उनकी भी रक्षा तुम करना, तब तुम मतलब मनुष्य कहलाओगे, इंसान आदमी कहलाओगे। और जब तुम अपने मनुष्य कर्मों को कर लोगे तभी तो तुम देवता होगे। तो तुमने तो मनुष्य कोई काम ही नहीं किया। तो आपको तो ये मेरी एक एक बातें आपको सुननी पड़ेगी, चाहे जैसे भी सुने। इसलिए ये तो दूरदर्शी है जो 5 प्रांतों में इसको चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त। इसका कोई भी विधानसभाओं में सदस्य न लोकसभा में, लेकिन विश्व का ये रिकॉर्ड है कि कोई भी सदस्य नहीं 5 प्रांतों में इसको मान्यता प्राप्त है। और सरकार ने, दिल्ली की या प्रांतों की सरकारों ने इस गजट को छुपा करके रखा है कि दूरदर्शी का जो चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है 5 प्रांतों में, इसको अगर गजट कर दिया तो अभी जाग जाएंगे और भगदड़ मच जाएगी, तमाम वर्कर टूट जाएंगे। ये अपराध है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चुनाव आयोग का अगर गजट आपने रेडियो अखबारों पर छुपा करके रखा है तो ये बहुत भारी अपराध है। ये छोटा मोटा अपराध नहीं है। ये तो इनकी बात, मैं इनको तैयार करना, क्योंकि मुझे तो इससे कुछ काम लेना, मुझे तो कुछ करना नहीं। इनको तो आदेश देना है कि ये काम करो। तो आदमी तैयार रहेंगे तभी तो आदेश का पालन करेगा। जब आदमी तैयार नहीं रहेंगे, भक्ति नहीं होगी, आज्ञा का पालन नहीं होगा, किसी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, कोई आदमी मतलब मानता नहीं होगा, तो पालन क्या करेगा? ये तो आपको जानना चाहिए। तो मैं तैयारी कर रहा था। उस समय पर इनको देख करके लोग मजाक कर रहे थे, हंसी करते थे, अरे मुसलमानों तुम्हारी जबान तो मतलब ये है कि गंदी हो जानी चाहिए। मोहम्मद साहब, हजूर मोहम्मद साहब इसी को कहते थे। तुम कितने भी बड़े नवाब हो गए, तुम्हारे घरों में मकबल चारपाइयों पे बिछाए जाते हैं, लेकिन दरवाजे पर एक टाट टंगा हुआ। तुम इतना भी नहीं समझ सके मुसलमानों कि मोहम्मद साहब इसी को कहते थे और यही पसंद करते थे। तुम्हारी तो आंखें सर्प से झुक जानी चाहिए। और वो विश्वामित्र ने ये राम को यही टाट, यही बोरा, यही कंठान, यही कौन टाट, इसको पहरा करके और सिर पर बाल रख करके कहा चले जाओ भेष बदल करके, और जो तुम 14 बरस वनवास में जाओ तपस्या कर लो। इसी को कहते ये तुमने कभी ईसा मसीह, उनके ईसाइयों ने सोचा नहीं कि ईसा मसीह और उनके बाप, उनके पीछे वाले किसी टाट को कहते। और कृष्ण भगवान ने इसी टाट का नाम बलकर भक्त था, इसी को कहते। यही कहा था कि तुम भेष बदल के ग्वाल बालों में चले जाना और वहां तुमको कोई पहचान नहीं पाएगा, नहीं तो मार देंगे लोग।